नमस्ते स्टूडेंट्स। वेलकम टुडेस ऑनलाइन क्लास। तो आज कुछ नए स्टूडेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं क्लास में। तो कल हमारा एक टॉपिक था। टॉपिक का नाम था दिशा। टॉपिक का नाम मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता ही है और हमने वो क्वेश्चन भी कर लिया था। अब जो स्टूडेंट इस पिछली दो क्लासेस मिस कर चुके हैं ना, यूट्यूब पे जाकर दो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, है ना। दिशा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इसके पहले के हमने 6 से 7 टॉपिक और कंप्लीट कर लिए। उसे हम दोबारा रिवीजन करवा देंगे। तो दिशा टॉपिक था और इस दिशा टॉपिक में मैंने आपको बताया था दिशाओं के बारे में, है ना। कितनी दिशाएं होती है ये मैंने बताई थी। 8 दिशाएं होती है। एन से बनेगा हमारा क्या, नॉर्थ, और नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर। एस से साउथ जिसे बोलते हैं हम दक्षिण। और ईस्ट पूर्व। और वेस्ट, ठीक है। ये 4 दिशाएं मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था अगर हम क्लास कहीं भी बैठे हो आपको यही दिशा आइडियल माननी है, आदर्श माननी है। इनके अलावा बाहर नहीं जाना है। मान लो तो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो ये मत सोचो कि यार अब उत्तर दिशा किधर होगी, दक्षिण दिशा किधर होगी, ये हमको बिल्कुल भी नहीं देखना है। अपन को केवल ये डायग्राम याद रखना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, बस इसके अनुसार ही क्वेश्चन करना है एग्जाम में ना। इसके अलावा 4 उप दिशाएं होती है। 4 उप दिशाएं कौन कौन सी होती है? अगर ये दिशा आ जाती है तो ये क्यों कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी। और इसके इधर आ गई तो ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दक्षिण, ठीक है। हाँ, दक्षिण पश्चिम कह लो, बात एक ही है। इसको आप चाहो तो दक्षिण पश्चिम कह लो, बात एक ही है। दक्षिण पश्चिम कह लो, अपना ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और ये कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो 4 तो दिशाएं हमारी मेन होती है जिनको हम जानते हैं। 4 उप दिशाएं होती है जिनसे हमारे क्वेश्चन होंगे। और 2 दिशाएं और बताई थी मैंने जो आपके काम नहीं आएगी। कौन कौन सी? आकाश और पाताल, 2 दिशाएं और होती है। टोटल कितनी दिशाएं होती है? 10, जिसमें 8 अपने काम आएगी, वो मैंने आपको बता दी थी, है ना। ये हमने कंप्लीट कर लिया था दिशाएं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी हम जब सूरज उग रहा है, उदय हो रहा है, तो हमारी परछाई किस तरफ बनेगी? पश्चिम में बनेगी। किस तरफ बनेगी? पश्चिम में। चाहे हम किसी भी दिशा में खड़े हो, हमारी जो परछाई है वो किधर बनेगी? पश्चिम में बनेगी। ये मैंने भी आपको बता दिया था। इसके बाद हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक थ्योरम मैंने आपको कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। कौन सा थ्योरम था वो? वो था ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो इसमें मैंने बताया था आपको, अगर ये वाली बी से लेके सी तक की अगर वैल्यू हमें एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, तो हमें ये वाली वैल्यू, इसे बोलते हैं आधार। आधार। और ये बोलता है लंब। तो इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैंने बताया था इस तरीके से करना है। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन लिया था इसका, है ना। ये क्वेश्चन हमने लिया था। क्वेश्चन था कि ए बिंदु ए से निकलने के बाद राम 20 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है। तो बिंदु ए से कितना चला? 20 मीटर। तो 20 मीटर यहाँ तक चला था, है ना, पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर चलाया हमने। उसके बाद फिर 20 मीटर उत्तर की ओर। तो उत्तर हम जानते किधर होगा? ऊपर। कितना चला? 20। तो 20 हमने फिर चलाया इसको। उसके बाद वह 10 मीटर पूरब की ओर, तो 10 मीटर और चलाइए पूरब की ओर। और फिर 20 मीटर उत्तर की ओर, ये 20 मीटर फिर उत्तर की ओर गया। अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? राम बिंदु ए से कितना दूर है? राम बिंदु ए से, इस बिंदु से राम यहाँ पहुंच चुका है, तो ये दूरी पूछ रहा है वो पूरी। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। पहले इसको, ये नहीं बन रहा था ना,
ये अब तो सेव हो चुका है तो ये दिखेगा इसको। ये नहीं बन रहा था तो हमने क्या किया भाई, ये यहां से लेके यहां तक कितनी होगी वैल्यू, जब ये 20 है तो ये भी 20 होगा। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये 10 है तो ये भी 10, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत की। ठीक है, तो 20 और 20 40, तो ये टोटल कितनी हो गई थी हमारी लंब 40, और आधार कितना हो गया था 30। तो हमें कर्ण ज्ञात करना था, तो हमने क्या किया, कर्ण इसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 है ना, तो 900 हमने लिख दिया था। 40 का स्क्वायर कितना होता है वन वन 1600 है। तो इसको जोड़ा कितना आया 2500 आ गया है ना। तो इसका फिर हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट मैंने बताया था आपको कल, है ना। वर्ग और वर्गमूल इसके बारे में आपको पता है या नहीं है। अगर दो का वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन 4 का अगर हमें वर्गमूल करना है तो कितना आएगा 2, उल्टा होता है ना। तो ये 2500 का वर्गमूल हमें मान लेते हैं नहीं आता है तो हम 25 को अलग लिख देते हैं और 100 को अलग लिख देते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर 25 का वर्ग कितना होता है 5, और 100 का कितना होता है 10, और अपना आंसर कितना आया था फाइनली 50। ये हमारा एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने ये वाला किया था, देखो, आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। अब हमें पता नहीं था आर का घर कौन सी दिशाओं में है कौन सी दिशाओं में नहीं है, फिर आगे पढ़ेंगे। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, तो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है मतलब आर यहाँ से इस तरफ जा रहा है उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व इस तरफ होती है। और एम के घर पहुंच जाता है, तो एम का घर यहाँ पे हुआ ये, और आर का घर यहाँ पे हुआ। अब वो उल्टा पूछ रहा है एम को आर के घर जाना है, अब एम को आर के घर जाना है तो क्या करेगा वो दक्षिण पश्चिम में जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर आ गया था। ये क्वेश्चन 2000 का आया था, 2024 के एग्जाम में आया था। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब चलते हैं हम न्यू क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप। सूर्य की तरफ पीठ करके अरुण ने चलना शुरू किया। अब सूर्य किधर उग रहा है उसने नहीं बताया, बताया क्या, मतलब उसने ये नहीं बताया कि कौन से टाइम की बात कर रहा है, वो दिन के टाइम की बात कर रहा है, रात या फिर मॉर्निंग की बात कर रहा है या इवनिंग की बात कर रहा है, उसने नहीं बताया आपको। उसने डायरेक्ट बोल दिया सूर्य की तरफ पीठ कर रहा है। क्या कर रहा है सूर्य की तरफ पीठ करके अरुण ने चलना शुरू किया। अब अपन किधर चले, अपन अपने दिमाग से चलते हैं किधर भी चलो। मान लेते हैं सूर्य उग रहा है, सूर्य क्या कर रहा है उग रहा है ना। मतलब मॉर्निंग की बात कर लेते हैं अपन। मॉर्निंग में क्या कर रहा है अरुण चलना शुरू कर रहा है सूर्य की तरफ पीठ करके, तो अरुण किधर चलेगा इस तरफ, तो इस तरफ अपन ने अरुण को चलाया। ये कौन चल रहा है, ठीक है। कुछ देर पश्चात बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर मुड़ा तो वो किधर मुड़ेगा नीचे की तरफ है ना, बायां इधर ही हुआ भाई। अरुण इस तरफ चल रहा है तो उसका ये बायां हुआ, तो मतलब नीचे की तरफ हुआ। उसके बाद दाईं ओर वह, अब दाईं ओर चला, किधर चला दाईं ओर। अब इसका दायां किधर होगा इधर होगा। अब मैं इस तरफ खड़ा हूं तो मेरा दाया किधर है इधर है ना, तो दाईं ओर चला, तो दाईं ओर हमने फिर चला दिया। वह उसके बाद फिर बाईं ओर, उसके बाद किधर गया बाईं ओर, तो बायां किधर होगा इसका नीचे की तरफ है ना। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब बताइए किस दिशा की ओर जा रहा है वो, दक्षिण की तरफ जा रहा है ना। अब देखो इसमें दो दो ऑप्शन आ रहा है, दक्षिण दक्षिण दक्षिण, तीन जगह दक्षिण आ रहा है, मतलब उसने दोनों पॉसिबिलिटी दी है। अब इसको है ना कि अपन ने कब किया था सूर्य उदय हुआ था तब, अब अस्त हो रहा है तब भी करके देखना पड़ेगा हमें, तो अस्त हो रहा है तब करके देखते हैं क्या आता है आंसर। क्वेश्चन के अनुसार कर रहे हैं। पहले अपन ने उदय हुआ तब किया तो हमारा क्या है दक्षिण आया, ये यहाँ पे लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, ये हो रहा है सूर्य सूर्योदय है ना। अब यहाँ पे सूर्य अस्त, तो सूर्य अस्त हो रहा है तो वो पीठ की करेगा तो किधर जाएगा इस तरफ जाएगा, जाएगा ना।
बाईं ओर मुड़ गया तो बायां किधर होगा इसका? ऊपर होगा। फिर कहाँ मुड़ रहा है? दाईं तरफ, तो दायां किधर होगा? इस तरफ। और फिर किधर? बाईं तरफ मुड़ रहा है। अब उसका मुंह किधर है? किस तरफ है? मतलब अपना आंसर क्या होगा? दक्षिण और उत्तर। तो आप देखिए दक्षिण और उत्तर कौन सा ऑप्शन में है? ये रहा, तो हमारा आंसर ये होगा सर। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। जब उसने आपको पूरी डिटेल्स नहीं दी, उसने ये नहीं बताया कि भाई सूर्य कौन किस टाइम की बात कर रहे हो आप भाई साहब, आप बात कर रहे हो सूर्य उदय हो रहा है तब की या सूर्य अस्त की, ये उसने नहीं बोला। तो हमने दोनों करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे भी दोनों दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है 2025 में। नोट डाउन कर लो आप इसे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो है ना इसमें यही उलझ जाएंगे कि दो ऑप्शन दे रखा हमारा तो दक्षिण आ रहा है, ये उत्तर कहाँ से आ गया या पूरब कहाँ से आ गया, इसमें ही उलझ जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो हमें उलझना बिल्कुल भी नहीं है। हमें दोनों तरफ से करना पड़ेगा इसको क्वेश्चन को। सूर्य अस्त में र लगेगा। हिंदी पे इतना ध्यान मत देना, मेरे को तो हिंदी थोड़ी कम आती है। सूर्य सु में भी बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी क्या? हिंदी वाले सर से पूछना आप। लगती है शायद। मैं इस चीज की आपको गारंटी दे देता हूँ कि जो टॉपिक आपको क्लियर कर रहा हूँ ना, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मतलब आपने अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप एग्जाम के क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर दोगे। मेंटल के 50 में से 50 की गारंटी दे देता हूँ। अगर आपने जैसे मैंने बताया उस तरीके से अगर आप करते गए तो कुछ भी नहीं है। इन क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके मेंटल अच्छी हो जाएगी। बस कर लिया नोट डाउन आप? टैक्सी ड्राइवर है, प्रातःकाल दक्षिण की ओर जा रहा है। अब उसने सबसे पहले हिंट क्या दिया हमें? प्रातःकाल जा रहा है मतलब सूर्य उदय हो रहा है।
सूर्य उदय हो रहा है और प्रातः काल किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ। तो एक टैक्सी चलाने वाला ये यहाँ से किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये साउथ होता है, हम जानते हैं, होता है ना। सूर्य की किरणें उसके किस ओर होगी। अब क्वेश्चन देखो आप, दाईं ओर, बाईं ओर, पीछे, आगे। आगे, आपका आंसर है आगे। अब देखते हैं सूर्य किधर हो रहा है उदय, ये हमारा सूर्य क्या है? उदय हुआ, तो इसकी किरणें किधर पड़ रही होगी, इस तरफ, तो इसकी परछाई किधर पड़ रही होगी। सूर्य की किरणें उसके किस ओर होगी, क्वेश्चन आप सही से पढ़ो। सूर्य की किरणें उसके किस ओर होगी। वो परछाई की बात नहीं कर रहा, अगर वो परछाई कहता तो परछाई उसकी कहाँ पड़ रही होती, इस जगह। किस तरफ, अगर मैं कार चला रहा हूं तो मैं कार में किस तरफ बैठा होगा, टैक्सी ड्राइवर इस तरफ बैठा होगा ना, इस तरफ बैठा होगा। और जो पैसेंजर है वो एक इस तरफ बैठा होगा। तो मतलब उसके किरणें है ना इस तरफ पड़ रही होगी, किस तरफ, इस तरफ पड़ रही होगी ना। जिधर पैसेंजर बैठता है, ड्राइवर चला रहा है, उस तरफ किरणें नहीं पड़ रही होगी। किरणें किधर पड़ रही होगी, जिधर पैसेंजर बैठा हुआ है। तो किधर पड़ेगी, ड्राइवर के बाईं ओर पड़ेगी या दाईं ओर पड़ेगी, बाईं ओर। किधर पड़ेगी, बाईं ओर। एक बार और समझो इस क्वेश्चन को। भाई यहाँ ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ये है ना, और इधर कौन बैठा बैठा हुआ है, ये पैसेंजर, है ना। इसके ये पहिए चार गाड़ी के, है ना। गाड़ी थोड़ी सी स्पेशल है, इस पे आप न जाए, स्पेशल गाड़ी है तो इस पे आप न जाए। अब 3D में तो अपन बना नहीं सकते, 2D में तो ऐसी बनेगी, है ना। और इसको नीचे ले जाना है, मेन चक्कर ये है, नीचे ले जाना है, इस वजह से ऐसा बनाना पड़ रहा है। तो अब सूर्य की किरणें इधर से आएगी, सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य की किरणें इधर आएगी, इधर आएगी ना। तो भाई साहब ये ड्राइवर कह रहा है मैं तो सेफ हूँ, मेरी तरफ तो किरणें नहीं आ रही है, नहीं आ रही है इसकी तरफ। और ये बेचारा ये कह रहा है कि यार ऐसे चला दो, मेरी तरफ किरणें आ रही है, मुझे लग रही है गर्मी। किसकी तरफ आ रही है, इसकी तरफ। अब ये ड्राइवर की किस तरफ बैठा है, उल्टे हाथ की तरफ, है ना, तो बाईं ओर, ये हमारा आंसर रहेगा। अगर वो पूछता कि परछाई किस तरफ बनेगी गाड़ी की, तो हमारा ऑप्शन क्या होता, ये दाईं ओर। अगर परछाई का पूछता, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, सूर्य की किरणें उसके किस ओर होगी, तो किस ओर होगी, बाईं ओर होगी। ये किस ओर, नोट डाउन कर लो आप। डायग्राम आप आपके हिसाब से बना लेना, और समझे आप इस तरीके से, है ना। ये भी आपको जानना जरूरी है कि टैक्सी ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है तो वो क्या किस तरफ बैठता है, दायां और बायां। इस चीज में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है एग्जाम में, क्योंकि क्या आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो इसी चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार दायां बायां किधर है, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। बायां आपका उल्टा हाथ है और दायां आपका सीधा हाथ है, बस इतना से याद रखना है ना। कुछ तो उल्टे हाथ से खाना खाते हैं तो वो बाएं हाथ से खाना खाते हैं, कुछ सीधे हाथ से खाना खाते हैं तो वो दाएं हाथ से खाना खाते हैं, इतना सा याद रखना है अपन को। अब आप देख लो आप कौन सा हाथ से खाना खाते हो, वो आपका याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ मेरा वर्क, जैसे लेफ्ट हैंड से मैं खाना खा रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड मुझे इसी वजह से याद है क्योंकि मेरा ये बायां हाथ है ना।
बायां और दायां, मैंने ऐसे याद किया हुआ है बस, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और एक सूरज, सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूरब से होता है, इस चीज को याद रखना, नहीं तो आपका पढ़ा पढ़ाया सब गुड़ गोबर हो जाएगा। वहाँ एग्जाम में आप जाओगे, सूरज पश्चिम से उगा दिया तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना? तो आपको ये नहीं करना है। किधर से होता है? पूरब से, मैंने बताया था आपको पहली ही क्लास में। पूरब से तो उदय होता है, पश्चिम से अस्त होता है ना? पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? आगे बढ़े। हाँ। राम, अच्छा, राम दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चल रहा है, तो राम को हमें बना देना है कि राम को बोल देना है आप चलोगे 10 किलोमीटर किधर? दक्षिण की तरफ। 8 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर राम चला है ना। फिर वो क्या कह रहा है, फिर बाईं और 12 किलोमीटर। अब वो दक्षिण में जा रहा है तो उसका बायां किधर होगा? उस तरफ होगा। दक्षिण में जा रहा है वो, उसके नीचे वाले देखो, इससे तो ये वाला बायां और ये वाला दायां। तो वो 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर हम चला देंगे उसको कितना? इधर। अंत में 8 किलोमीटर दाईं और दूरी तय करता है। दायां, उसका दायां किधर होगा? ऊपर, ऊपर होगा, नीचे होगा, किधर होगा? अंत में 8 किलोमीटर दाईं ओर, तो दायां किधर होगा उसका? नीचे। यही तो चीज देखना चाह रहा हूं मैं, आप गलत कर रहे हो या सही। 8 किलोमीटर। बताइए प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की सीधी दूरी कितनी है एवं किस दिशा में है? एक ही क्वेश्चन में उसने आपका सारा मेंटल चेक कर डाला, उसमें दूरी भी पूछ ली उसने उसने आपको दिशा भी पूछ ली। अब डायरेक्ट उसने क्या बोल दिया? प्रारंभिक स्थान उसका ये था नहीं था? और क्या बोल रहा है? अंतिम, अंतिम आपका क्या हुआ? थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और सही से बनाएंगे। ठीक है, तो ये दूरी उसने पूछ ली आपसे, ठीक है। अब हमें दूरी पूछ ली ये वाली, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आप बताओ? क्या करेंगे हम सबसे पहले? हम बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे क्या ये सवाल हमें आ सकता है। ये राम है, और इसको ए पॉइंट दे देते हैं हम, राम वाले को ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट दे देते हैं इसको, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जैसा एग्जामिनर ने हमें बताया कि ये क्वेश्चन है, हमने केवल ड्रॉ कर दिया। अब हमें देखना है ये कितनी दूरी है टोटल? 12। तो क्या ये नीचे वाली दूरी भी 12 होगी क्या सर? तो ये दूरी भी कितनी होगी? 12 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी 8 है, तो ये दूरी भी 8 होगी क्या? ये हमारा ट्राइंगल बन गया ना? बना या नहीं बना? थोड़ा ट्राइंगल टेढ़ा हो गया लेकिन बन गया ये ट्राइंगल, है ना? इस ट्राइंगल को थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये देखो आप, हमें क्या दूरी चाहिए? ए से बी तक, तो इसको सी पॉइंट दे दो आप, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी नहीं आपको? मैंने कैसे किया? ये दूरी मेरे को पता है कि ये 12 है तो ये भी 12 है, और ये 8 है तो ये भी 8 किलोमीटर है, ठीक है। और ये दूरी हमें
पता करनी ए से लेके बी तक। तो इनमें हम क्या करेंगे? अच्छा पहले इसे है ना, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा हमें। कौन सा प्रमेय? तो हम जानते हैं ए से बी तक की दूरी, ये ए से बी तक की दूरी का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर क्या है? बीसी की स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर एसी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसा कैसा लिख दो। और बीसी का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर कितना है? अब देखो, ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, ये वाली दूरी कितनी थी? 8। कितनी थी? तो ये ए और सी की दूरी टोटल कितनी हो गई? 16 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 16 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 256। वेरी गुड। इसको ऐड कर देंगे हम। 6 and 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 3 4। कितना आया? तो 400 हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है। 400 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें पता है ये ए बी का स्क्वायर है। ये क्या है ना, हमें सिंगल दूरी पता करनी है, इसका स्क्वायर पता नहीं करना है हमें, सिंगल दूरी पता करते हैं। इसका क्या करेंगे हम? ए बी का, इस ए बी निकालने के लिए 400 को अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 20। और ये किलोमीटर, 20 किलोमीटर आंसर आएगा अपना। तो क्या 10 वाला काट दो, ये भी काट दो, तो ये भी काट दो, अपना तो आंसर आ गया। लेकिन उसका जो उसने जो कहा, हो सकता है एग्जाम में इस 10 की जगह 20 दे दो, तो हमारे दो ऑप्शन कटते हैं, दो नहीं कट रहे हैं। मान लेते हैं ये 20 नहीं, 20 दे देता है एग्जाम में, यहाँ तो उसने डायरेक्ट दे दिया तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर एग्जाम में नहीं देता तो क्या करते? तो हम करते, देख, अब दिशाएं देखनी है। वो कह रहा अंतिम स्थान तक की सीधी दूरी एवं किस दिशा में है। तो ए से किस दिशा में है बी? किस दिशा में है या नहीं है? ये तो दक्षिण, और ये तो पूर्व, और ये दक्षिण। तो इसके बीच की दिशा क्या हुई? दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व ही आ रहा है इस वाले ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में उसने दो दो तीर चलाए हैं, और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को घायल कर दिया है इसमें। इसको आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया आपको लिखने में तो पूछ सकते हैं ना। वैसे तो अपन एंड टू एंड ही एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ। लिख लिया? ऑप्शन को काटना भी आपको आना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन को काटना आना चाहिए। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन तो आप है ना केवल लैंग्वेज पढ़ के ही काट दोगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो मेरा,
यूट्यूब पे जाइए, वहां देखिए। तो उसमें मैंने आपको बताया कि ऑप्शन कैसे काटते हैं। बिना पेन उठाए ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ टॉपिक्स में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में, इस वाले टॉपिक में भी एक सिंपल आ गया क्वेश्चन, तो बिना पेन उठाए दिमाग में ही चला दो, दक्षिण, उत्तर, बाएं, दिमाग में चला दो और आंसर आ जाएगा आपका। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, वहाँ रिजल्ट आएंगे, वहाँ आपको टाइम बचेगा। मेन एग्जाम में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। 50 क्वेश्चन में अगर आप 100 मिनट लगा दोगे ना, आधा टाइम तो वहीं चला जाएगा आपका। कोशिश करना है 50 क्वेश्चन आपके ज्यादा से ज्यादा 70 मिनट में कंप्लीट हो जाए, तब जाके आप बाकी जो सब्जेक्ट्स है उन पे वर्क करोगे। मैंने रीट में मैथ की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी कि मात्र और मात्र 15 मिनट में पूरी मैथ कंप्लीट कर दी थी मैंने। रीट के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 4 5 10 क्वेश्चन मान लो आप उसके थे, साइकोलॉजी के। बाकी 25 क्वेश्चन आप मैथ के थे। 15 से 20 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर लिए थे मैंने। प्रैक्टिस इतनी करके गया था। और जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, उनको भी मैंने बाद में किया, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम बच गया था, 1 घंटा बच गया था। रीट के मैंने एग्जाम में 1 घंटा बच गया था मेरे पास। तो मैंने उनको उस लास्ट के 1 घंटे में तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किए और 30 में से 30 लेके आया। कर लिया नोट डाउन आपने? चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हो सकता है लास्ट तो आज का क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, किधर चल रहा है, सामने, उत्तर, पूरब, पश्चिम, कुछ भी नहीं बताया उसने। तो आप भी अपने हिसाब से जो आपकी फेवरेट दिशा हो वहां इसको चला दो। जैसे मेरी है उत्तर, तो 10 मीटर सामने की ओर चल रहा है, तो 10 मीटर मैंने इसको सामने चला दिया। ठीक है। 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। 40 मीटर दाहिने। अब जब उत्तर चल रहा है तो दाहिना किधर होगा उसका? उस तरफ होगा। तो किधर चलेगा? इधर। कितना चलेगा? है ना? तो इसको हम थोड़ा और नीचे बनाते हैं, वरना जगह नहीं बचेगी। यहाँ बनाते हैं, 10 मीटर चला, फिर यहाँ कितना चला? 40 मीटर चला। ठीक है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद हर बार बाईं ओर मुड़ रहा है वो। हर बार किधर मुड़ रहा है? क्रमशः 5 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देखो, हर बार किधर मुड़ रहा है? बाईं ओर। तो इधर इसका बायां किधर होगा? ऊपर होगा। कितना चल रहा है? 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर चलाया। फिर 10 मीटर किधर चलाऊं इसको मैं? ऊपर चलाऊं, इस तरफ, है ना? क्योंकि वहां पे एक चीज लिख दी उसने, क्रमशः, क्रम से, है ना? पहले इधर गया, उसके बाद फिर बायां जाएगा ये, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो पहले ऊपर जाएगा फिर बायां जाएगा। बायां कितना जाएगा? तो बायां किधर होगा इसका? ये कितना चला? 10 मीटर। वह 20 मीटर चल रहा है। अब 20 मीटर फिर किधर चलेगा? बायां। तो किधर जाएगा ये? है ना? तो 20 मीटर। ये कितना हो गया? 20 मीटर। वह शुरू के बिंदु से कितनी दूरी पर है? बस। अब शुरू का बिंदु कहाँ है इसका? यही है क्या? यहां से कितनी दूर है? अब ये इसको बताना पड़ेगा आपको। अब देखो क्या करें। डायग्राम तो हमने
बना दिया। अब करे तो क्या करे, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये दूरी निकालना है अपन को बस। ये ए, ये बी, ये दूरी निकालना है। अब देखो क्या ये दूरी आपको पता है क्या? पता है क्या ये दूरी आपको? 40 तो टोटल है। हम्म। क्यों 20 कैसे होगी? 30, 30, क्योंकि 40 ये है और 10 ये है, तो ये कितनी बची? 40 में से 10 हटा देंगे तो कितनी बचेगी? 30। ये 30 है तो ये भी 30 आएगी। ये चीज समझ में आई क्या? भाई ये पूरी टोटल कितनी थी? 40। इसमें से ये 10 मीटर हमने ये वाला भाग हटा दिया, तो ये बचा ना इतना सा। तो 40 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 30। अगर ये 30 है, कौन सी? ये 30 है, तो ये इसके सामने है, तो ये भी 30 होगी। होगी या नहीं होगी? अब देखो ये कितनी है? ये वाली कितनी है? 20। ये नहीं है 20, तो ये टोटल है पूरी। कौन सी? हाँ। कहाँ पे? ये टोटल हमारी कितनी है? 20। ये 20 में से 10 घटा देंगे तो कितनी आएगी? 10 आ जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, फिर ये भी तो है, ये वाला कहाँ जाएगा? ये 5 है तो ये कितनी होगी? ये 5 होगी। कितनी होगी ये? 5 ये होगी। तो 5 ये और 10 ये, कितनी टोटल घटेगी? ये वाली कितनी है? 15। 20 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? तो ये वाली कितनी आई? 5 आई। क्योंकि ये वाली भी है ना, इसको इसको ले लेंगे तो इसको बुरा नहीं लगेगा क्या? तो इसको भी लेना पड़ेगा। 5 ये और 10 ये, तो 15। और 20 टोटल है, तो 20 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। हमारा प्रमेय पाइथागोरस रेडी है। रेडी है या नहीं है? 30 पता पड़ गया, 5 पता पड़ गया, तो हम क्या ए भी नहीं निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं, तो हम ए भी हम निकाल डालेंगे। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है? ए सी का स्क्वायर कितना आया? 30। 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप बता सकते हैं 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। कल 600 बता रहा था, कल 600 बता रहे थे ना। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और 5 का कितना होगा? तो ए बी का स्क्वायर कितना आएगा? अब हमें ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ओनली ए बी चाहिए। तो इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो उधर अंडर रूट हो जाएगा 925। यही हमारा आंसर, क्योंकि 925 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए बहुत लंबा कैलकुलेशन है। अगर वो पूछता है एग्जाम से, आप वही 10 में अगर आंसर आता तो आपको निकालना पड़ता, लेकिन पहला ही ऑप्शन आपका अंडर रूट 925 है। ये अंडर रूट ही है ना, इस तरह से ही आते हैं ना। केवल ऐसे भी लिख देते हैं ना, वी, तब भी अंडर रूट माना जाता है। तो यही हमारा आंसर है। मीटर और लिख दो इसके पीछे। डायग्राम दिख रहा है, या थोड़ा और बड़ा करें, इसको जूम करें? हम्म। कोई चीज समझ नहीं आती है तो पूछ लीजिए मुझसे ना। पहले ये डायग्राम हमें बनाना है, जैसा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है उस हिसाब से डायग्राम बना दिया। उसके बाद हमारा मेन लक्ष्य केवल और केवल बीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू निकालना है। हमें केवल त्रिभुज बनाना है ताकि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सके और हम हमारा आंसर ला सके। यही हमारा लक्ष्य रहता है बस इसमें ना, जब इस तरीके की दूरी पूछ लेता है वो।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और इस टॉपिक का भी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे और इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी गाइड है उस गाइड में से क्वेश्चंस निकालिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप सब लोगों को पता होगा HTM के अकेडमी आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज अनाउंस किया कर चुकी है और वो टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी स्टूडेंट उस टेस्ट को दे सकता है ना, एनीबॉडी। वो जरूरी नहीं इस कोचिंग में ही पढ़ रहा हो, अदर कोचिंग वाले भी उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। बस शर्त है उन स्टूडेंट्स को हमारे ऑफलाइन सेंटर पे यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, ताकि उनको हम अच्छे से यहाँ पे टेस्ट दिलवा सके। टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में आपके सभी तरह के जितने भी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जो भी टॉपिक है आपके, सामान्य विज्ञान है, गणित है, मानसिक योग्यता है ना, तो ये विज्ञान है, सभी तरह के टॉपिक उसमें आएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और आपके पास समय होगा 80 मिनट, है ना। और उसकी प्राइस फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रैंक की प्राइस है उस पे। है ना, उसमें प्रश्न शो रहेंगे और आपका जो टाइमिंग है वो 90 मिनट का रहेगा। और फर्स्ट प्राइज वाले को 1000 रुपीज और फर्स्ट रैंक वाले को और सेकंड रैंक वाले को 500 एंड थर्ड रैंक वाले को 200 प्राइज दिया जाएगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, आपको डेट इसकी अनाउंस कर दी जाएगी। बाकी आप हमसे जुड़े हैं, हमारी वीडियो को शेयर करिए, उस पर कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।